कहलगांव विधानसभा बिहार की एक ऐसी सीट जहां कभी कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से यह सीट झटक ली। बीजेपी के वर्तमान विधायक पवन यादव ने सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश को बड़े अंतरों से पराजित किया। पिछले 5 दशक से इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में कहलगांव विधानसभा की हवा किस ओर बह रही है? क्या पिछली हार का बदला महागठबंधन ले पाएगा या एक बार फिर यहां से कमल खिल उठेगा? किसके सर सजेगा कहलगांव का ताज? नमस्कार, मेरा नाम तौसीफ है और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल उजागर मीडिया। आज के वीडियो में हम कहलगांव विधानसभा का चुनावी समीकरण देखेंगे। किस तरह इस सीट पर जातीय समीकरण काम करेगी या फिर कोई नया उम्मीदवार चुनावी समीकरण को बिगाड़ेगा। देखिए ये स्पेशल सेगमेंट जिससे आप कहलगांव विधानसभा का अनुमान लगा पाएंगे। बिहार की सबसे रोमांचक और सियासी तौर पर गहमा-गहमी वाली विधानसभा सीट कहलगांव, ये वही कहलगांव है जो कभी कांग्रेस का अभेद किला हुआ करता था, लेकिन 2020 में बीजेपी ने इसे छीनकर सबको चौंका दिया। महागठबंधन में कांग्रेस और राजद में से किसी एक को ही टिकट मिलेगा, लेकिन रजनीश यादव की युवाओं में उत्साह और उनकी पकड़ और प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार मंजर मुखिया की एंट्री से सियासी समीकरण और पेचीदा हो चुका है। जातीय गणित, गठबंधन की रणनीति और नए उम्मीदवारों की मौजूदगी इस बार कहलगांव का ताज किसके सर सजाएगी? जो भी होगा, मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। आइए इस सियासी जंग को गहराई से समझते हैं। पूरा वीडियो देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, झट से कर लें। कहलगांव विधानसभा बिहार की उन चुनिंदा सीटों में से एक है जिसमें दशकों तक एक पार्टी का दबदबा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सदानंद सिंह ने यहां से 9 बार जीत हासिल की है, जिनकी छवि जातियों से ऊपर थी। उनकी लोकप्रियता इस सीट को कांग्रेस का अभेद किला बना रही थी, लेकिन 2020 का चुनाव एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया। बीजेपी के पवन यादव ने जातीय संतुलन को तोड़ते हुए यादव वोटों में जबरदस्त सेंध लगाई। स्वर्ण पिछड़ा वर्ग के समर्थन से यह सीट कांग्रेस के हाथ से झटक ली। इस बार सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश ने कांग्रेस छोड़कर जदयू का दामन थाम लिया है, जिनसे सियासी समीकरण और जटिल होता चला गया। 2025 का सियासी माहौल का अपना रंग दिख रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव का सरगर्मी चरम पर है। इस चुनाव में 2 बड़े गठबंधन आमने सामने हैं। एक तरफ है एनडीए, जिनमें बीजेपी और जदयू की अगुवाई वाला गठबंधन है, जो अपनी संगठनात्मक ताकत और केंद्र और राज्य की योजनाओं के दम पर मैदान में है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन राजद, कांग्रेस, वाम दलों का गठजोड़, जो सामाजिक न्याय, स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे दोनों गठबंधनों के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। कहलगांव में इस बार मुकाबला बहुकोणीय होने का आसार है। महागठबंधन में सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस या राजद में से किसी एक को टिकट मिलेगा। कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट वापस लेने के लिए जी जान लगा चुकी है। परवीन सिंह कुशवाहा इस सीट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार देखे जा रहे हैं, जो लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार में मंत्री राजद नेता संजय प्रसाद यादव के बेटे रजनीश यादव ने भी कहलगांव से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। रजनीश यादव की युवाओं में मजबूत पकड़ और इस मुकाबले में नया रंग ला सकती है, जिससे महागठबंधन को नई ऊर्जा मिल सकती है। चूंकि महागठबंधन केवल एक ही पार्टी को टिकट मिलेगा, इस घोषणा ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने कहलगांव में मंजर मुखिया को संभावित उम्मीदवार के तौर पर उतारने की चर्चा है। मंजर मुखिया के स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ और मुस्लिम समुदाय के प्रभाव के चलते उनकी उम्मीदवारों को दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के समीकरण को बिगाड़ सकती है। जन स्वराज पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज न्याय जैसे मुद्दों को लेकर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। वहीं जन स्वराज की एंट्री से मुस्लिम और ग्रामीण वोटों में सेंध लगने की बिल्कुल संभावना है। ये दोनों गठबंधनों के लिए खतरा बन सकते हैं, खासकर अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो अन्य संभावित उम्मीदवार कहलगांव में कई नए चेहरे किस्मत आजमाने को तैयार है, जो सियासी समीकरण को और रोचक बना रहे हैं।
जिसमें इंजीनियर परवेज जमाल जो कभी कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे वो भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तकनीकी पृष्ठभूमि और स्थानीय सक्रियता के दम पर मुस्लिम और युवा मतदाताओं को आकर्षित कर सकते हैं। परवीन सिंह कुशवाहा, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं। ओबीसी वोटरों पर इनका जबरदस्त पकड़ है। वहीं महिला उम्मीदवार के तौर पर स्थानीय जिला पार्षद नाजनीन नाज महिला उम्मीदवार के रूप में महिला मतदाताओं और मुस्लिम समुदाय के बीच प्रभाव डाल सकती है। ये किसी भी दल से चुनावी मैदान में उतर सकती है। इन उम्मीदवारों की मौजूदगी से वोटों का बंटवारा तय है, जो खासकर महागठबंधन के लिए नुकसान हो सकता है। चलिए थोड़ा जातीय समीकरण भी समझ लेते हैं। कहलगांव विधानसभा सीट बिहार की उन सीटों में से एक है जहां जातीय समीकरण चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करती है। यहां पर यादवों की आबादी तकरीबन 18 से 22% के आसपास है। मुस्लिम 17 से 20% है। ये दोनों मिलकर निर्णायक जनसंख्या बनाते हैं। पारंपरिक रूप से राजद के वोट बैंक की माने जाते रहे हैं। अगर ये वोट एकजुट रहते हैं तो महागठबंधन को बढ़त मिल सकती है, लेकिन जनस्वराज और अन्य मुस्लिम उम्मीदवारों की मौजूदगी से इन वोटों का बंटवारा हो सकता है। स्वर्ण, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, भूमिहार, इनकी संख्या करीब 12 से 15% है। इनका झुकाव अक्सर बीजेपी और कभी कभार कांग्रेस की ओर देखा गया है। कुशवाहा, कोयरी और दलित समुदाय, जिनकी आबादी 10 से 12% है, ये समुदाय संतुलन बनाते हैं और एनडीए या महागठबंधन दोनों की जीत की तरफ जा सकते हैं। 2020 में बीजेपी के पवन यादव ने वोटों में सेंध लगाया, जिसमें यादव, स्वर्ण, पिछड़ा वर्ग का समर्थन इन्हें जबरदस्त रहा। इस बार टिकट का फैसला महागठबंधन की रणनीति निर्धारित करेगा। अगर कांग्रेस को टिकट मिलता है तो परवीन कुशवाहा के जरिए कुशवाहा और अन्य ओबीसी वोटरों को एकजुट करने की कोशिश होगी। अगर राजद को टिकट मिलता है तो रजनीश यादव की उम्मीदवारी यादव और मुस्लिम वोटों को एकजुट करने पर केंद्रित होगी। उनकी युवाओं में पकड़ भी जबरदस्त है, इसलिए मुकाबला और भी जबरदस्त हो सकता है। कांग्रेस और राजद के बीच टिकट को लेकर तनाव साफ दिख रहा है। अगर राजद को टिकट मिलता है तो कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को नजरअंदाज करना महागठबंधन के लिए जोखिम भरा हो सकता है। जनस्वराज से संभावित उम्मीदवारी और अन्य स्वतंत्र मुस्लिम उम्मीदवारों की मौजूदगी से महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लग सकता है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। चलिए देखते हैं कहलगांव के क्या क्या मुद्दे हैं। कहलगांव के मतदाता स्थानीय विकास, रोजगार, बुनियादी सुविधाएं, खासकर बाढ़ नियंत्रण और पलायन जैसे मुद्दों पर खास ध्यान इस बार चुनाव में देखा जा रहा है। उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि और जमीनी पकड़ भी यहां निर्णायक भूमिका निभाती रही है। सदानंद सिंह की विरासत अभी कई मतदाताओं के दिलों में बसी है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। अगर उन्हें टिकट मिला तो बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और जदयू की स्थानीय रणनीति, विशेषकर शुभानंद मुकेश के प्रभाव के साथ एनडीए को मजबूत स्थिति में ला सकती है। अगर टिकट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो वोटों का बंटवारा एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है। जनस्वराज पार्टी से संभावित उम्मीदवार इस बंटवारे को और बढ़ावा दे सकती है। कहलगांव का 2025 का चुनाव बिहार का सबसे रोमांचक सियासी जंगों में से एक होने जा रहा है। यहां नतीजा केवल जातीय समीकरण ही नहीं बल्कि गठबंधन की रणनीति, स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवारों की स्थानीय छवि, जमीनी पकड़ भी तय करेगा। अगर कांग्रेस को टिकट मिलता है तो परवीन कुशवाहा की अपनी जो पकड़ है वो बहुत हद तक काम करेगी। अगर राजद को टिकट मिलता है तो रजनीश यादव अपनी युवा अपील, यादव मुस्लिम वोटों का एकजुट करके गेम चेंजर बन सकते हैं। जनस्वराज भी एक बड़ा फैक्टर है। बीजेपी जदयू गठबंधन अपनी रणनीति के साथ उतर सकती है। जो भी होगा, मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। आपका क्या विचार है? आप अपना सुझाव दीजिए। कहलगांव का इस बार का किंग कौन होगा? आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। बिहार चुनाव के ताजा अपडेट्स और गहराई से विश्लेषण के लिए उजागर मीडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और इसी तरह के वीडियो के लिए मिलते रहें। आदाब, जोहार।